सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वैदिक चैनल के माध्यम से वेदों का जो उपदेश है, इन वेद मंत्रों का घर घर नगर नगर जन जन तक यह वेदवाणी जो अत्यंत कल्याणी है पहुंच रही है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन मार्गदर्शन में पतंजलि योग पीठ के माध्यम से यह ऋषियों का ज्ञान, यह भारतीय संस्कृति का ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान, जिससे यह जीवन जगत सुंदरता से युक्त होता है और हम वास्तव में अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वहन करना सीखते हैं। क्योंकि वेदों का आदेश संदेश विधि और निषेध के रूप में है, क्या करना क्या नहीं करना, और अपने मन वाणी, अपने इस जीवन से इस जगत का कैसे कल्याण करना, अनेक प्रकार से चर्चाएं हैं, शिक्षाएं हैं। और इनको जो आत्मसात करता है वह वास्तव में इस भवसागर से पार हो जाता है, तर जाता है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और यह अत्यंत ही महनीय ज्ञान है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह मन बहुत ही शक्तिमान है, बड़ा ही गुणवान है, बलवान है और नादान भी है। बाहर के लौकिक ग्रंथों में हम देखेंगे, लौकिक परिवेश में मन को चंचल, मन को बहुत ही मनमाना आचरण करने वाला बताते हैं, लेकिन वेदों में इसकी बड़ी महिमा है। ऋग्वेद के यह चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का तीसरा मंत्र आज आपके समक्ष हम रखेंगे, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष। ओम उतस्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णम न वेरनु। पर्णम न वेरनु। वाति प्रगर्धिनः
शेनस्येव धृजतो अंकसम धृजतो अंकसम परिदधिक्रामणः सहोर्जा तरित्रतः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम उतस्मास्ते द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनुवाति प्रगर्धिनः शेनस्येव धृजतो अंकसं परि दधिक्रामणः सहोर्जा तरित्रतः। ओम उतस्मास्ते द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनुवाति प्रगर्धिनः शेनस्येव धृजतो अंकसं परि दधिक्रामणः सहोर्जा तरित्रतः। बहुत सुंदर बात कही है। उत और निश्चय से द्रवतः गति वाले या गति करते हुए, तुरण्यतः त्वार से कर्मों में व्याप्त होते हुए, प्रगर्धिनः भौतिक वस्तुओं की लालसा वाले इस मन रूपी पक्षी का पर्णम पंख वे है न पक्षी के पंख के समान ही अनुवाती गति वाला होता है। उस समय भौतिक विषयों की ओर गया हुआ यह मन अत्यंत चंचल होता है, क्योंकि मन चंचल है, मन की गति तीव्र है। यह जब इंद्रियों के साथ हो जाता है तो भौतिकता इसको दबोच लेती है। जो भौतिक विलास है या जो संसार की वासना है, उसके वशीभूत होकर के यह मन रूपी पक्षी निसंदेह उसी ओर बार बार जाता है, क्योंकि मन का जो निर्मल स्वभाव है वह बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है, बिना ज्ञान के यह स्थिति नहीं मिल सकती है। तो ये वहीं पर जाके गिर जाता है। इसलिए
बहुत सुंदर यहाँ वेद मंत्र कह रहा कि जैसे मन पक्षी के रूप में भौतिक वस्तुओं की लालसा वाले इस मन रूपी पक्षी का पंख वे है पक्षी के पंख के समान ही अनुवाती गति वाला होता है और ये भौतिक विषयों की ओर ही जाता है, बार बार उन्हीं विषयों पे गिरता है। तो इसलिए कहा है मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माई। मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही। जानबाज की झपट में जब लग आवे नाही। रे कबीरा जब मन लगे आहे। ये मन बहुत ही चंचल पड़ जाता है और मन के मारा हुआ व्यक्ति बहुत ही कष्ट पाता है। इसलिए कहा मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही। रे कबीरा यह मन ठहरे नाही। मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। रे कबीरा ताका मदा अगाध। मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश। मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश। ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास। रे कबीरा मन माया के पास। यह मन बिल्कुल पक्षी की तरीके है और जहाँ विषय वासना है वहीं पर जाकर के गिर जाता है। इसलिए मन बड़ा चंचल है। यह मन कैसे कार्य करता है इसका हमको ज्ञान होना चाहिए और इन पंक्तियों में इन भावों में क्या मन का स्वभाव है इसके विषय में जैसा वेद मंत्र का कथन है उपदेश है तो यहाँ इन दोहों में भी बहुत साखी में भी कितना रस है। यह मन नीचा मूल है नीचा कर्म सुहाय। अमृत छाण मान कर विषय प्रीत कर खाए। रे कबीरा विषय प्रीत कर खाए। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन को दौर। थोड़ी थके मन थिर गया वस्तु ठौर की ठौर। रे कबीरा वस्तु ठौर की ठौर। पहले यह मन काग था करता जीवन घात। पहले यह मन काग था करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। रे कबीरा मोती चुन चुन खात। चंचल मनुआ चेतरे सोवे कहे आन जान। जम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा म्यान। रे कबीरा पड़ा रहेगा म्यान। तो मन का यह सामर्थ्य है कि वह यदि संयमी हो जाए यदि भक्ति में लग जाए यदि प्रभु की प्रीति में लग जाए तो मोक्ष तक पहुंचा देता है। और यदि भोग में फंस जाए यदि वासना में फंस जाए तो यह बंधन मिला देता है बंधन से युक्त कर देता है बंधन मुक्त नहीं कर पाता। इसलिए हम ऐसे लालसा वाले बने जो प्रभु की भक्ति वाले हो यह वासनाओं से युक्त ना हो। इसलिए कहा है अनुवाती गति वाला होता है। इस समय भौतिक विषयों की ओर गया हुआ यह मन अत्यंत चंचल होता है। ऊर्जा सह
बल व प्राण शक्ति के साथ तरित्रतः संसार सागर को तैरने वाले अंकसम परिधृजतः शरीर की ओर गति करते हुए विषय वासनाओं से निवृत्त होकर के अंतर्मुखी होते हुए दधिक्रामणः मन का वर्णम पालनात्मक कर्म शेनस्य इव शेन की तरह होता है, शंसनीय गति वाले पक्षी की तरह होता है। शेन जैसे अपने शत्रुओं का विनाश कर डालता है, इसी प्रकार यह प्रत्याहृत होता हुआ मन सब शत्रुओं का विनाश कर देता है। मन का अपार सामर्थ्य है, जब अपने स्वरूप को समझ जाता है, अपने स्वरूप को समझ करके उसमें स्थिर हो जाता है, तो यह मन अत्यंत महनीय हो जाता है, अत्यंत शंसनीय हो जाता है और शंसनीय गति वाले पक्षी की तरह होता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य में जो बाधाएं आती हैं उनका डट करके मुकाबला करता है, कभी हताश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता है। इस प्रकार से यह प्रत्याहृत होता हुआ मन सब शत्रुओं का विनाश करता है। आसुर भावनाओं के विनाश से हमारा मन शंसनीय गति वाला होता है, अर्थात जब हमारे अंदर का दैवत्व का अर्थात देवत्व का भाव जागृत होता है, असुरत्व का भाव क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो निसंदेह हमारा यह जीवन गति वाला होता है, प्रगति वाला होता है। विषयाभिलाषी मन तीव्र गति से इधर उधर भटकता रहता है, संसार में इधर उधर अटकता रहता है, विषयों में भटकता रहता है। भवसागर को तैरने की कामना वाला मन शरीर की ओर लौटता है और आसुर भावों को विनष्ट करके प्रशंसनीय हो जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस संयम से इस जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा कार्य करें और कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद है वह सबका पालन पोषण करने वाला है। कभी भी वह हमारा अहित नहीं चाहता है। जैसे माता पिता सबका हित चाहते हैं, वैसे वो परम पिता है, परम माता है, जगत जननी है, जगत पिता है। वह हमको ऐसा सामर्थ्य देता, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ भी हमने पाया है इस जीवन और इस जगत में, उस प्रभु की ही कृपा से पाया है। इससे हमारा उत्थान है, इसी से हमारा पतन है। यदि इसको हम संयम की डोर में बांध देते हैं, इसको हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के माध्यम से इसको जीते हैं, तो यह निसंदेह संयमी हो जाता है, सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, कभी घबराता नहीं है और उत्साह से जीवन को जीता है। हम प्रभु की भक्ति करें और इस संसार सागर से तरने के लिए ये मन बहुत ही सामर्थ्य वाला होना चाहिए। इसलिए कहा है, बचा लो हे पिता हमको, हमें दुख जाल घेरे हैं। बचा लो हे पिता हमको, हमें दुख जाल घेरे हैं। शरण में आ गए भगवन, सभी हम दास तेरे हैं। शरण में आ गए भगवन, सभी हम दास तेरे हैं। जब ही अपने कुकर्मों को प्रभु हम याद करते हैं, हृदय है कांपता पातक, किए हमने घनेरे हैं। बचा लो हे पिता हमको, हमें दुख जाल घेरे हैं। शरण में आ गए भगवन, सभी हम दास तेरे हैं।
रहे हैं टूट चारों ओर से पर्वत विपत्ति के, सहारा दो बड़े दुर्भाग्य के खाए थपेड़े हैं। शरण में आ गए भगवन सभी हम दास तेरे हैं, बचा लो हे पिता हमको, हमें दुख जाल घेरे हैं। निराशा की घटाएं छा रही हैं चारों तरफ, अब तो बड़ी मझधार में फंसे हमारे आज बेड़े हैं। शरण में आ गए हम तो प्रभु दास तेरे हैं। नहीं दर और इस जग में जहाँ शांति मिले हमको, नहीं दर और इस जग में जहाँ शांति मिले हमको, अतः तेरे द्वार ही दिए अब डाल डेरे हैं। शरण में आ गए भगवन सभी हम दास तेरे हैं। कृपालो अब कृपा करके हमें चरणों में रख लीजिए, बुरे हैं पाल फिर भी तो तुम्हारे नाथ चेरे हैं। शरण में आ गए भगवन सभी हम दास तेरे हैं, बचा लो हे पिता हमको, हमें दुख जाल घेरे हैं। ओम शांति शांति शांति।